ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उन्होंने तर्क के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां तो रखी ही रखी, साथ ही में अभी तक देश क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, इसके भी कारण उन्होंने मजबूती से बताने का उन्होंने काम किया। और जो एक महत्वपूर्ण वाक्य का उन्होंने जिक्र किया कि ये संतुष्टिकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण की नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट हम लोग लॉन्गेस्ट टाइम से देखते आए हैं। कैसे किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लालच में तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती थी। इस राजनीति को समाप्त कर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी तरीके से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के और कलेक्टिव एफर्ट से, सबके प्रयास से। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आज देश के 140 करोड़ लोगों ने खुद ये संकल्प ले लिया है और ये हकीकत है। आप जाकर देखिए, आप लोगों से बात कीजिए। विकसित भारत 2047 तक बनाना है, ये हर किसी का एक अपना संकल्प अब महसूस होता है। मैं भी उस जनरेशन से आता हूं जिस जनरेशन ने सारी उम्र यही सुना कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन। ये सवाल हम लोग के मन में कौन देते कि भैया कब तक विल बी अ डेवलपिंग नेशन, कभी तो हम लोग एक विकसित देश बनेंगे ना। उस विकसित देश को बनने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जिसके लिए एक के बाद एक नई सीढ़ियां हम लोग चढ़ने। ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक सरकार 3 बार चुन के आ जाती है? कोई मामूली बात है कि हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगले साल जब 5 साल के बाद जब फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, हम लोग देश की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। मजबूत अर्थव्यवस्था ज्यादा कमाई हाथ में देती है। आज 12 लाख रुपए का अगर हम लोग रिलैक्सेशन दे पा रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं? एक जमाना कांग्रेस का भी था जहां पे 2 लाख रुपए से टैक्स स्लैब शुरू हो जाते थे। आज हम लोग 12 लाख तक की अगर हम लोग रियायत दे पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ। और इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से सदन के पटल पर रखने का काम किया। से जो इंडियन माइग्रेंट्स है उनको डिपोर्ट किया गया, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। किस तरीके से उनके साथ बर्ताव, व्यवहार जैसे उनको लाया गया है। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एब्सोल्युटली ये होता रहता है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई देश हमारे साथ पहली बार कर रहा है या हम किसी के साथ पहली बार करेंगे। हम लोग भी तो बात करते ही है ना कि जो लोग हमारे देश में इलीगली आके रह रहे हैं, जिनसे हमको चिंताएं हैं या परेशानियां हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। विपक्ष इतना ज्यादा इन सब बातों को लेकर हो अल्लाह क्यों मना रहा है? या तो इनको कभी अनुभव नहीं रहा, या इन लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि इनके कार्यकाल में ये चीजें क्यों होती थी।